कभी सोचा है एक बिल्कुल नॉर्मल सी दिखने वाली ऑफिस की कहानी कैसे किसी की रातों की नींद हराम कर सकती है? आज हम भारत की एक ऐसी ही मशहूर शहरी कहानी सैफरन बीपीओ हॉन्टिंग को परत दर परत खोल कर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर एक अच्छी डरावनी कहानी बुनी कैसे जाती है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और सच कहूं तो यही इसका सबसे पावरफुल हथियार है। ये एक ऐसी क्लासिक तकनीक है जो दिमाग को यकीन दिला देती है कि जो हम सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और यहीं से शक और डर का खेल शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बिल्कुल नॉर्मल रोजमर्रा की दुनिया से। ये पहला हिस्सा हमें उसी सेफ और नॉर्मल दुनिया से मिलवाता है ताकि जब कुछ अजीब होना शुरू हो तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। तो जरा सोचिए, देर रात का समय है, गुड़गांव का एक बीपीओ। चारों तरफ क्या है? बस कंप्यूटर स्क्रीन्स की हल्की रोशनी और हेडसेट से आती धीमी एक जैसी आवाजें। मतलब बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई एक अलग थलग सी जगह जहां कुछ भी हो सकता है। अब मिलते हैं इस कहानी के तीन मेन प्लेयर्स से। एक है विनीत जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहा है। दूसरा है उसका दोस्त समर जो शायद शुरू में हमारी ही तरह सोचेगा कि ये सब क्या बकवास है। और फिर आती है रोज जो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। एक खूबसूरत टैलेंटेड लड़की जो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं, बिल्कुल एक रहस्य की तरह। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पहली बार कुछ ऐसा होता है जो किसी की समझ से बाहर है, और यहीं से डर का पहला बीज बोया जाता है। सोचकर देखिए, एक बीपीओ में जहां कॉल ज्यादातर 10-15 मिनट की होती है, वहीं रोज को एक कॉल आती है जो घंटों तक चलती है। ये एक छोटी सी पर बहुत अजीब बात थी। यहीं से रोज का वो नॉर्मल सा नकाब उतरना शुरू होता है, और मामला तब और ज्यादा अजीब हो जाता है जब शक होने पर टीम लीडर उस कॉल को सुनने की कोशिश करते हैं। लाइन की दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तो सवाल यह है कि रोज घंटों से आखिर बात किससे कर रही थी? और पकड़े जाने पर रोज का रिएक्शन देखिए। वो गुस्से में घूरती है, अपना बैग उठाती है और बिना एक शब्द कहे वहां से चली जाती है, और फिर वो कभी वापस नहीं आती। एक छोटी सी अजीब घटना अब एक परेशान करने वाले रहस्य में बदल चुकी थी। अब तक जो सिर्फ एक ऑफिस का मिस्ट्री केस लग रहा था, अब वो एक ऐसे अंधेरे में दाखिल होने वाला है जहां लॉजिक और साइंस काम करना बंद कर देते हैं। अब कहानी असली हॉरर के जोन में एंटर कर रही है, जहां एक ऐसा सच सामने आएगा जो सबके होश उड़ा देगा। तो 3 दिन बीत जाते हैं, रोज का कुछ पता नहीं चलता। आखिरकार टीम लीडर फैसला करते हैं कि उसके दिए हुए पते पे जाके देखा जाए। वो तो सिर्फ जवाब ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जो जवाब मिलने वाला है वो उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक होगा। और वहां पहुंचकर उन्हें जो पता चलता है वो नामुमकिन था। उस पते पर मौजूद लोगों ने और बाद में उसके पेरेंट्स ने भी कंफर्म किया कि रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां हकीकत की सारी हदें टूट जाती हैं। और अब ये सवाल सिर्फ किरदारों का नहीं, हम सबका है। अगर रोज 8 साल पहले ही मर चुकी थी तो फिर वो कौन थी जो हर दिन उनके साथ काम कर रही थी? वो कौन थी जिससे उन्होंने बातें की, जिसके साथ हंसी मजाक किया? इस सच के सामने आने के बाद ऑफिस खुद एक डरावना किरदार बन जाता है। खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। वॉशरूम के शीशे में पल भर के लिए खून जैसी लाल आंखें दिख जाती हैं। और सबसे डरावना, रोज का कंप्यूटर जो अपने आप उसके नाम से लॉगिन हो जाता था। ऑफिस अब सेफ नहीं रहा था। और अब कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। समर जो अब तक इन सब बातों को मजाक समझ रहा था, अब उसका सामना सीधे उस चीज से होने वाला था जिस पर वो यकीन ही नहीं करता था। ये वो रात थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। आधी रात का वक्त है, समर का फोन बजता है और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी प्रोफेशनल आवाज आती है। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? सोचिए, एक मरे हुए इंसान का फोन कॉल। असली डर की शुरुआत यहीं से होती है। और जैसे ही वो आवाज कानों में पड़ती है, पूरे ऑफिस की बत्तियां टिमटिमा कर बंद हो जाती हैं। घना अंधेरा। अब समर उस अंधेरे में अकेला है, उस आवाज के साथ। डर अब सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि महसूस होने वाला बन चुका था। बाहर की हल्की सी रोशनी में उसे कुछ दिखाई देता है। उसके ठीक सामने रखी खाली कुर्सी, रोज की कुर्सी,
धीरे धीरे अपने आप घूम रही है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अभी अभी उस पर आकर बैठा हो। वो उसे देख नहीं सकता, पर महसूस जरूर कर सकता है। अब तक तो ये सिर्फ अजीब घटनाएं थी, लेकिन अब पैंट्री में उसके ठीक पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आती है। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। मतलब ये अब पर्सनल हो चुका था। वो जानती है कि वो कौन है और वो उसी के लिए आई है। अपनी जान बचाने के लिए समर लिफ्ट की तरफ भागता है, ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं तो सामने ऑफिस की लॉबी नहीं, बल्कि एक डरावना कब्रिस्तान होता है। लाशों जैसी एक भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है और उस भीड़ में उसे रोज दिखाई देती है। उसका दिमाग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। ऑफिस बंद हो गया, सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक आखिरी राज बाकी है, और एक ऐसा ट्विस्ट जो ये साबित कर देगा कि कुछ डरावनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बाद में पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में वो बीपीओ था, वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। रोज शायद कभी उस ऑफिस का हिस्सा थी ही नहीं, वो हमेशा से उस जमीन का हिस्सा थी। महीने बीत जाते हैं। समर और विनीत अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब ऐसा लगने लगा था कि वो बुरा सपना आखिर खत्म हो गया। लेकिन हॉरर कहानियों का यही तो नियम है कि जब लगने लगे कि सब सुरक्षित है, तभी डर वापस लौटता है। और एक रात 2:45 बजे समर को फिर वही कॉल आता है। हेलो रोज, दिस साइड। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कॉलर आईडी पर सैफरन बीपीओ का नंबर दिख रहा था। एक ऐसा ऑफिस जो महीनों से बंद था, एक ऐसा फोन जो काट दिया गया था। मतलब साफ था, वो अभी भी वही है और वो उसे नहीं भूली है। और ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर सिर्फ जगहों से जुड़ा होता है, या फिर वो उन लोगों की यादों में बस जाता है जो उसे एक बार अनुभव कर लेते हैं? क्या समर उस ऑफिस से बच निकला, या वो उस डर को हमेशा के लिए अपने साथ ले आया? और अगर ऐसा है, तो क्या कोई भी डर से सच में कभी बच सकता है?